बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है, आज के टॉपिक के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये हमने डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। तो फंक्शन में कंटिन्यूस का जो मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि आपको मैं 3 स्टेप्स में कंटिन्यूटी को डिवाइड कर देता हूँ। नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। नंबर बी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और नंबर सी है एट एक्स इज इक्वल टू, एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज मैं चले 2 की बात करता हूँ, यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो नंबर तो खैर कोई भी हो सकता है। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होगा इनमें, वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो इसको लिखने का तरीका होता है LIM एक्स, एरो डालते हैं, और नंबर जो भी आपने चूज किया हुआ है, लेट्स से 2 का नंबर है, आप 2 लिखेंगे, उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन डालेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, इक्वलेंट, इसका मीनिंग है एक्स इज लेस देन 2। इसमें राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डालेंगे, और इक्वलेंट मीनिंग इसका है एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 के ऊपर प्लस का साइन डालेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि लिमिट नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिखनी है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल हो जाए, क्या मतलब, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू जो भी ये नंबर होगा, लेट्स से 2 है नंबर। ठीक है, तो अगर ये तीनों पार्ट इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि जो कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन पूरी होगी, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पार्ट ए कर लेते हैं, हेडिंग देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट, इक्वल टू डाल दें विषय यहीं पे, लिमिट एक्स लिखेंगे, एरो लिखेंगे, नंबर कौन सा है, 2 है, 2 लिख के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन डाल देंगे। इक्वल मीनिंग इसका क्या है, एक्स इज लेस देन 2। अब एक्स इज लेस देन 2 ये लिखा हुआ है, तो इसमें तो इक्वल टू का साइन भी है, तो ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तब भी आप ये फंक्शन चूज करेंगे 2x प्लस 5, और x लेस देन 2 होगा तब भी यही फंक्शन चूज करेंगे 2x प्लस 5। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू, इसी तरह जब आपने ये फंक्शन चूज कर लिया, अब ये लिमिट वाला काम खत्म हो गया हमसे। ठीक है, ये हम इसे इग्नोर कर देंगे, और इसमें x की एरो वाली वैल्यू जहाँ भी है 2, ऊपर से माइनस इसको भी छोड़ देंगे हम। ठीक है, खाली x को हम 2 समझेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 2 वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू डाल दें हम, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप बी पार्ट करते हैं इसका, तो बी पार्ट की हेडिंग देते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा जी, राइट हैंड लिमिट में हमने बिल्कुल इसी तरह लिखने का तरीका करना है। क्या, इक्वल टू डालने मिल गई यहीं पे, लिखें लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर छोटा सा प्लस डाल दें। ठीक है, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट मीनिंग लिखना है, क्या है जी, x इज ग्रेटर देन 2। ये जो प्लस का साइन है ये राइट हैंड की वजह से है, तो x इज ग्रेटर देन 2 में क्या आ रहा है, 4x प्लस 1 आ रहा है, 4x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल दें, 4 2 प्लस 1, तो ये भी 9 आ जाएगा, तो लिमिट खत्म हो जाएगी। अब सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें मैं कहूँगा लिमिटिंग वैल्यू नहीं ले रहे हम। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू लूंगा फंक्शन की। ठीक है, एट एक्स मीन एग्जैक्ट
एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे डिफरेंस डालने के लिए कि लिमिट नहीं लिखनी है आपने। इसका क्या तरीका बनता था कि f ऑफ x लिखें और इक्वल टू लिखें, लिमिट इसमें नहीं लिखेंगे आप। तो f ऑफ x जब आप इक्वल टू लिखेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर, लेकिन इसके साथ तो लेस देन भी है, तो इसके दोनों ही मतलब है। इस पार्ट के का डबल मीनिंग है, ये x लेस देन 2 भी है और x इक्वल टू 2 भी है। तो हमने x इक्वल टू 2 के लिए भी ये फंक्शन 2x प्लस 5 लेंगे f ऑफ x इक्वल टू, और x लेस देन 2 के लिए भी यही लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो एक फंक्शन दो दफा यूज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 के लिए भी यही है और x इक्वल टू 2 के लिए भी यही है। तो ये पता हो गया, x इज लेस देन 2 हम यूज कर चुके हैं, तो 2 के लिए हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 के लिए भी यही फंक्शन चूज होगा। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 5, अब वैल्यू डाल देंगे x की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, ये 9 आ जाएगा। इसको आप 3 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, इसको बात तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, इसको समराइज करते हैं सारे रिजल्ट को जी। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हमें पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2। क्यों? क्योंकि ये भी 9 है, ये भी 9 है फ्रॉम 1 2 एंड 3, और ये भी 9 है। तीनों कंडीशन जो पार्ट्स बनाए हैं मैंने कंटिन्यूस फंक्शन को समझाने के लिए, तीनों कंडीशन मेरी पूरी हो गई हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा हैंस, रिजल्ट लिखते हैं इसका, तो रिजल्ट इसका आ जाएगा हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ अब आते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें। अब आप सेकंड पार्ट में भी यही कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन को देखना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पार्ट ए देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, इक्वल टू यही डाल दें विषय का, लिमिट x टेंस टू, और कौन सा नंबर आपकी दफा 1 है, तो 1 लिखेंगे आप। वैसे भी यहाँ से भी पता चल जाता है, 1 के ऊपर छोटा सा माइनस डालेंगे, और इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है, x इज लेस देन 1, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग है। तो अब x इज लेस देन 1 है, तो x इज लेस देन 1 के लिए क्लियरली लिखा हुआ ये 3x माइनस 1 होगा, 3x माइनस 1, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह हम बी पार्ट में आ जाएंगे, राइट हैंड लिमिट, हेडिंग देंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके भी यहीं पे इक्वल टू डाल दें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू के बाद लिमिट x, ऐसे एरो डालेंगे, x टेंस टू, तो राइट हैंड लिमिट आप किस नंबर पे देख रहे हैं, सबके लिए यही नंबर है, x इक्वल मतलब c इक्वल टू 1, मतलब c कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल नंबर पर 1 पे हमने चेक करना है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो राइट की वजह से हम क्या लिखेंगे, इस राइट की वजह से हम इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डालेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह लेफ्ट की वजह से यहाँ माइनस डालना था। मतलब क्या होता है इसका, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ये देखें, x इज ग्रेटर देन 1, तो 2x चूज करेंगे इसके लिए, 2x। अब लिमिट खत्म कर दें, 1 के ऊपर प्लस का कोई काम नहीं है, ये बस राइट और लेफ्ट जज करने के लिए होता है नंबर का, तो 2 इंटू 1, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सी पार्ट करते हैं, सी है एट x इज इक्वल टू 2, यानी एग्जैक्ट वैल्यू पे, x इक्वल टू एग्जैक्ट, ना इसका लेफ्ट ना इसका राइट। तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसके लिए आपने f ऑफ x लिखना है और इक्वल टू लिखना है, लिमिट नहीं लिखना। तो इक्वल टू 1 के लिए ये नजर आ रहा है, इक्वल टू 1 के लिए 4 है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं, ये 1 आंसर है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इज हम इक्वल टू जब मैं नॉट डाल रहा हूँ, अभी इसकी वजह बताता हूँ, बल्कि यहाँ मैं लिखना रह गया, एट x 4 है तो आप x की वैल्यू भी डाल दें, बेहतर हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4, इधर नहीं डाल सकते आप राइट हैंड साइड पे, क्योंकि वहाँ x नहीं है।
तो क्या पता चला फ्रॉम 1 to 3 से कि भाई इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है और ये इक्वल नहीं है 4 के इक्वल है, तो हम कहेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 1। तो ये 1 के अबाउट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इसमें तीनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, इस 4 की वजह से ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अलबत्ता इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए अब आप, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये पार्ट ए हो जाएगा इसका और ये इसका पार्ट बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी पार्ट हो जाएगा। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, एट यानी x इज इक्वल टू 2 के राउंड अबाउट चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका वही ग्रेडिंग का 1 हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं ऐसे लिख देता हूँ LH लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखने का तरीका होता है, लिमिट x एरो 2 के ऊपर छोटा सा माइनस डाल देते हैं, और इसका क्या मतलब होता है, x इज लेस देन 2 ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, x इज लेस देन 2, 2 के ऊपर माइनस, ये लेफ्ट की वजह से आया। तो 2 के ऊपर जब माइनस लिखेंगे और x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन 2 हमारे पास किधर आ रहा है, तो ये है x इज लेस देन 2, ये देखिए जिसको ब्लिंक कर रहा हूँ। x इज लेस देन 2 के लिए ये भी लिखा हुआ है, ये तो खैर -2 है, तो हमें इससे नहीं कंफ्यूज होना, हमने देखना है हमारी कंडीशन वहाँ फिट आ रही है कि नहीं आ रही। तो x इज लेस देन 2 की कंडीशन ये हमारी फिट आ रही है, तो ये x स्क्वायर -1 f ऑफ x, मतलब हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, x स्क्वायर -1, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर -1, और अब ये सारा पार्ट हम छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, ये और इसको क्रॉस कर देंगे, लिमिट का मतलब छोड़ देंगे, इसकी जगह सिर्फ 2 लिखेंगे, इस माइनस का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन जज करने के लिए था, तो बस हटा दें, खाली 2 समझे इसको आप। तो 2 का स्क्वायर -1, 4 -1, तो ये आ जाएगा 3, आप इसको 1 कह लें। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, बी तो नहीं कहना चाहिए इसको, आप सेकंड कह लें, उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ सेकंड पार्ट, यानी कंटिन्यूटी का सेकंड स्टेप। इसके लिए क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या करें राइट हैंड लिमिट के लिए, इसको बिल्कुल उसी तरह इक्वल टू लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिमिट x एरो और 2 के ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डालेंगे राइट की वजह से, और इसका क्या मतलब होता है, x इज ग्रेटर देन 2, 2 के ऊपर प्लस का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2, इसमें तो इक्वल टू भी का साइन नजर आ रहा है, नहीं हमें उससे नहीं कंफ्यूज होना, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हुआ कि आप f ऑफ x की जगह पे 3 लिखेंगे आप, 3। चलें चूज हो गया, अब तो लिमिट में x, जहाँ x है 2 डालेंगे, इधर तो x है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिमिट ऑफ द कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ, आप इसको नंबर 2 का नाम दे दें। अब थर्ड पे आ जाए, थर्ड है f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें बल्कि f ऑफ x इज इक्वल टू, थर्ड में मैं यहाँ लिख देता हूँ एट x इज इक्वल टू, क्या नंबर है जी हमारा, 2 पे हम देख रहे हैं, 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे एग्जैक्ट। इसके लिए मैंने कहा था कि आप ना बल्कि इसको थोड़ा सा जरा बेहतर कर लें। ठीक है, इसको जरा कर लेते हैं बेहतर, एट, चल एट एक्स इक्वल टू, ये मेरी थर्ड कंडीशन है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ट्रू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखेंगे तो 2 पे इक्वल टू 3 आ रहा है, तो वैल्यू भी पुट कर दें, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, क्योंकि इधर x नहीं है खाली वही आ जाएगा, तो इसको आप 3 का नाम दे दें, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, और एफ ऑफ 2 का भी 3 है, तो क्या कहेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है जी, 3 कंडीशन इसकी पूरी हो गई हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और पार्ट के लिए चेक करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम ये डिस्कस करेंगे, इसको रेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब फर्क क्या आएगा वो अब आपके सामने ही है, कि भी जहाँ जहाँ 2 है इस 2 की जगह माइनस आ जाएगा, पहला डिफरेंस। तो और लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरह लिखेंगे,
लेकिन 2 की जगह माइनस का हम लेटर डाल देंगे इसके अंदर और फंक्शन को अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे भी हम क्या करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं इसी को ओवरराइट करके दिखाता हूँ। राइट हैंड लिमिट में इस 2 के साथ प्लस तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई नंबर लिखना होगा, वो देखेंगे हम। +2 को भी देखेंगे, यहाँ भी इसको भी एडजस्ट करते हैं। अब इस फंक्शन को हम चूज करेंगे कि देखें क्या सूरत आ रही है। फिर एट x = 2 में भी अभी हम चेक करेंगे कि f(x) = किस तरह मैनेज होगा। ठीक है, यानी स्टेप्स तो वही रहेंगे, हमने बस उसको एडजस्ट करना सीखना है। तो जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब सेकंड पार्ट ये है, यहाँ बी पार्ट कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसको बी पार्ट कर लेते हैं, पार्ट बी। ठीक है, x = -2। अब मेरे पास ये है, इस पे मैंने चेक करना है। अब जहां जहां 2 लिखा है सब माइनस होना चाहिए, -2। ठीक है, इसको और बेहतर करके दिखा देता हूँ मैं आपको, -2 होगा। ठीक है, यहाँ पर सब माइनस का साइन डालना है, -2। ऊपर माइनस नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी इसी तरह <-2 आ जाएगा। जब आप -2 लिख रहे हैं, x <-2, तो ये फंक्शन किधर होगा? ये फंक्शन है। ठीक है, कहाँ ये फंक्शन है? तो ये नीचे ये लिखा हुआ है, x == भी -2 है, तो लेकिन खाली लेस देन हमने -2 देखना है, फिट आ रहा है तो 3x इसके लिए चूज होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x <, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दें। अब x की जगह वैल्यू -2 की आप डालेंगे, तो ये -6 आ जाएगा, तो इसको आप 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह जब नेक्स्ट में लिखेंगे तो 2 का नंबर लिखेंगे, एक बार -2 के नंबर ऊपर प्लस का साइन, वही राइट हैंड लिमिट की वजह से, और इसका मतलब होगा x > -2। अब x > -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 < x, एक ही बात है, x की तरफ ग्रेटर है, वो -2 की तरफ क्लोज हो रहा है साइन, तो -2 की तरफ क्लोज हो रहा है, x से ग्रेटर है। फायदा इसका क्या हुआ? ये फायदा है आपका, -2 < x है, तो हमारा फंक्शन क्या चूज होगा? x² - 1, x² - 1। अब वैल्यू डाल दें इसमें, तो -2 वैल्यू डालेंगे इसमें, -2 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1, तो क्या आ जाएगा? = 3 आ जाएगा। इसको 2 कर लें। अब मैं क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तीसरी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इस पहली लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका आंसर है -6, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया? 3 आया। ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब तीनों इक्वल होंगी तो कंटिन्यूस होगा, तो थर्ड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे सो f(x) इज discontinuous स्पेलिंग सही कर लें, discontinuous at x = -2। तो इसका जो ये वाला पार्ट तो कंटिन्यूस है, और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारा क्लोज हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी को रेज कर लेते हैं। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f(x) इज इक्वल टू x + 2, और उसके आगे लिखा हुआ है x < = -1, एंड c + 2 है दूसरा पार्ट इस फंक्शन का, जबकि x > -1 है, और उसने कहा फाइंड c। क्या कंडीशन है? सो दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) एग्जिस्ट। बस ये कंडीशन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप देखें कि लिमिट उसने कहा है जी ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बल्कि मैं आपको ना अलग करके लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इस केस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट पार्ट से इसके, यानी स्टेप नंबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में? लिमिट
एक्स एरो डालेंगे, नंबर कौन सा है, यहाँ पे से यहाँ से भी पता चल रहा है -1, इधर भी लिखा हुआ -1, -1 लिखेंगे, और लेफ्ट की वजह से इसके ऊपर छोटा सा माइनस लिखेंगे। -1 के ऊपर माइनस शो करता है कि -1 के लेफ्ट पर आप हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक्स इज स्मॉलर देन -1। तो एक्स इज लेस देन -1 में इक्वल टू भी है, उसे आप छोड़ दें। एक्स इज लेस देन -1 में फंक्शन क्या चूज होगा, x+2। तो यहाँ लिखेंगे आप x+2, तो वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 वैल्यू डालेंगे तो -1 2, लिमिट खत्म हो जाएगी। करने का तरीका क्या होता है जी, एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, आप इसको 1 कह लें। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए, ठीक है जी। सेकंड पार्ट कैसे करना है, सेकंड पार्ट की हेडिंग देंगे हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या करेंगे आप, राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर भी आप इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो राइट हैंड लिमिट पे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1, ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डाल देंगे आप, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन -1, ब्रैकेट में लिख देंगे आप, और x इज ग्रेटर देन -1 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे आप c+2, ठीक है। अब इसमें c है लेकिन ये तो x है, तो हम वैल्यू नहीं डालेंगे हम, तो ये खाली c+2 ही रहेगा, ठीक है। आप इसको 2 कहेंगे, एज गिवन है, एज लिमिट कॉपी कर लेते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को, x इज अप्रोचिंग टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है, 1 है, राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है, c+2 है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -2, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों आंसर को इक्वल कर देना है, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेनी है, तो c इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब इनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपके आंसर्स कर दूंगा जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टूडेंट को।